नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी आजकल अरावली पर्वत बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो संभावना है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में इससे संभवतः ही और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार अच्छे से इनको देख लेते हैं। यहाँ पे नक्शे में अरावली का या राजस्थान का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। इसमें अपन देख रहे हैं कि इधर में जो उत्तरी तरफ में क्या है, हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली आता है। जो राष्ट्रपति हिल है अपना, वो अरावली पर ही बना हुआ है। तो यहाँ से ये श्रृंखला चलती है, दिल्ली, हरियाणा, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोर्शन है इसका। उसके बाद में ये गुजरात तक ही चलती है। तो इसका अपन देखते हैं इसके बारे में अध्ययन। देखो, अरावली पर्वत प्रदेश के बारे में, जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। क्या है? एक भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आता है ये पता ही है, क्योंकि पानी वानी तो कुछ है ही नहीं। तो अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये जाने कितनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लेता है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आंसर अपना अरावली होता है। जैसे कि बात करें हिमाचल की, जो हिमालय होता है, हिमालय अपनी नवीन बलक पर्वतमाला में आता है। ये अरावली से बहुत ज़्यादा नया है। अरावली अपना प्राचीनतम है। जो राज्य में कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की आता है। जैसे अपन डायरेक्शन मानते हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण होता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में दिल्ली से लेकर के ये राजस्थान में होते हुए गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर जो अरावली की लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों, यानी इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से जिले हैं? 7 जिले होते हैं: सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। यानी 7 जिले हैं राजस्थान के, वहां से होकर के अरावली गुजरता है। तो अरावली पर्वत प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में बांट दिया जाता है। एक दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो स्टार्टिंग करते हैं दक्षिणी अरावली से अपन। देखो, इसके अंतर्गत राज्य के सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। 3 जिले राजस्थान के आते हैं इसमें, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। इस पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश में अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन एवं उच्चता लिए हुए हैं। क्या बोल रहा है? ये जो दक्षिणी वाला भाग रहता है अरावली का, इसमें अत्यधिक सघन है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पे। जिसमें सिरोही जिला है जो राजस्थान का, उसमें राजस्थान जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, ठीक है, जिसपे दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई के बारे में पूछ लेते हैं कि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है। और माउंट आबू की जो सबसे ऊंची जो चोटी होती है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछता है एक्चुअल में 1722 मीटर है, जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किसका? पूरी अरावली रेंज का। देखो, एक बार दोबारा देखते हैं। 3 भागों में अरावली बटा होता है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और ये क्या बोलते हैं, दिल्ली से लगा करके पालनपुर तक 692 किलोमीटर फैली हुई है और राजस्थान के 7 जिलों में से होकर गुजरती है। और 3 उप प्रदेशों में बांटा जाता है इसको, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो दक्षिणी अरावली है, इसमें 3 जिले आते हैं राजस्थान के, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। और ये जो श्रृंखला होती है, श्रेणी होती है, दक्षिणी वाला भाग है, ये अत्यधिक सघन है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसमें जो सिरोही जिला है वहाँ पे माउंट आबू क्षेत्र है। माउंट आबू क्षेत्र में सबसे जो ऊंचा जो शिखर है, गुरु शिखर है, जो कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर भी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो शेर, इसकी जो ऊंचाई होती है 1597 मीटर है। अचलगढ़ 1380 मीटर है। दिलवाड़ा 1442 मीटर है। आबू है 1295 मीटर है और ऋषिकेश 1075 मीटर है। अब बात करें उदयपुर राजसमंद क्षेत्र के उच्च पर्वत श्रृंखला, जैसे जरगा पर्वत 1431 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर और कमलनाथ की पहाड़ियाँ 1001 मीटर और सज्जनगढ़ 938 मीटर होती हैं।
तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र है, तो उसको भोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि भोराट का पठार क्या है, तो भोराट का पठार का मतलब हो रहा है कि जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला के अपन उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ है और गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र होता है उसको भोराट का पठार कहा जाता है। अगला मध्य अरावली पठार के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र मुख्यतः राज्य के अजमेर जिले में फैला हुआ है। जो मध्य वाला जो क्षेत्र होता है अजमेर जिले में ज्यादा विस्तृत है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी है। देखो जो दक्षिणी वाला भाग था एक क्या सघन था और ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, ठीक है, जिसमें अपन ने बहुत सारी पहाड़ियों के बारे में देखा था और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु शिखर के बारे में देखा था। 1722 मीटर सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर है अरावली का ही। यदि मैं मध्य अरावली के बारे में बात करता हूँ, ये अजमेर जिले में फैली हुई है और इसमें संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल मिलता है। अजमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में तारागढ़ 870 मीटर है और पश्चिम में सर्पिला आकार में पर्वत श्रेणियां हैं, नाग पहाड़ कहते हैं इनको, ठीक है, इनकी 795 मीटर हाइट है इनकी। और ब्यावर तहसील में अरावली जो श्रेणी है इसकी 4 दर्रे मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ब्यावर तहसील रहती है इसकी अजमेर की, उसमें 4 दर्रे हैं। एक वर दर्रा होता है, एक परवेरिया और शिवपुर घाट दर्रा होता है, एक सूरा घाट दर्रा होता है, देवारी दर्रा होता है। कौन कौन से? वर दर्रा, परवेरिया और शिवपुर घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा और देवारी दर्रा, ये 4 दर्रे इंपॉर्टेंट है। अगला आता उत्तरी जो अरावली पर्वत है, इस क्षेत्र का जो विस्तार है जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में मिलता है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत न होकर के दर दर होती रहती हैं, यानी कटी पिटी टाइप की हैं। इनमें शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित होती हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई रहती है 450 से 750 मीटर के करीब होती है। इस प्रदेश के जो उच्च शिखर के बारे में बात करें तो सीकर जिले में रघुनाथगढ़ आता है 1055 मीटर, अलवर में बैराठ आता है 792 मीटर और जयपुर में जो खो आती है 920 मीटर। अन्य उच्च शिखर के बारे में बात करें, जयपुर हो गया, नाहरगढ़ हो गया, अलवर किला और बिलाली हो जाता है। तो इस टाइप से अपन ने अरावली के बारे में देख लिया कि इसके जो 3 पोर्शन होते हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें कि बर दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा, परवेरिया, सूरा घाट दर्रा, देवारी दर्रा, ठीक है। यहाँ पर अपन ने एक भोराट का पठार देखा था जो कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में आता है। और जो गुरु शिखर होती है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर होती है और जो इसकी टोटल लंबाई होती है दिल्ली से लगाकर गुजरात के पालनपुर तक 692 मीटर होती है। जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में अपना, ये अरावली पर्वत भी बना हुआ है, ठीक है। और राजस्थान के इसमें 7 जिले आते हैं और 3 भागों में विभक्त होती है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।